हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ विंडोज़ 11 के 12 ऐसे फीचर जो ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हुए भी नहीं जानते। ये वो हिडन टूल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, स्पीड और डेली वर्कफ्लो को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। और हाँ, ये सब ऑलरेडी आपके विंडोज़ 11 में पहले से ही अवेलेबल हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें देखते हैं कि ये कौन से ऐसे 12 फीचर्स हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद हम अपनी प्रोडक्टिविटी, स्पीड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है फोकस सेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसे फीचर से जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये फीचर आपके विंडोज़ के क्लॉक ऐप में बिल्ट इन होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं या आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो ये फीचर आपके लिए एक गेम चेंजर है। आपने कैसे इसे ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं, क्लॉक ओपन करें। क्लॉक ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। एक छोटा सा पैनल आपके स्क्रीन के ऊपर साइड पर पिन हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड एक्टिवेटेड हो जाएगा। इससे आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत ही कमाल का फीचर है विंडोज़ 11 में। नंबर 2 पर है OCR इन स्निपिंग टूल। पिक्चर से टेक्स्ट चाहिए, वेबसाइट पर कॉपी नहीं हो रही। स्निपिंग टूल अब AI पावर्ड OCR को सपोर्ट करता है। आपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस S प्रेस करना है। कोई भी तस्वीर या टेक्स्ट वाला हिस्सा सिलेक्ट करें, स्निपिंग टूल खुलेगा। आपने टेक्स्ट एक्शन में जाकर कॉपी टेक्स्ट पर जाकर आपने इसे कॉपी कर लेना है। PDF, इमेजेस, लॉक्ड वेब पेज, सबका टेक्स्ट इंस्टेंटली कॉपी हो जाता है। फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट फीचर है। तो इस तरह से आप किसी भी तस्वीर से टेक्स्ट को विद इन सेकंड कॉपी कर सकते हैं। नंबर 3 पर है इजी टास्क किल फ्रॉम टास्क बार। पहले जब कोई ऐप हैंग हो जाती थी तो टास्क मैनेजर को खोलना पड़ता था। विंडोज़ अपडेट 2025 में ये एक हिडन स्विच ऐड किया गया है। आपने क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, एडवांस में जाना है और इसको आपने यहाँ से इनेबल करना है। अब जब भी कोई ऐप स्टक हो जाए, टास्क बार में इस पर राइट क्लिक करें, एंड टास्क करेंगे तो वो ऐप जो होगी वो बंद हो जाएगी। इस तरह से आप इसे बगैर टास्क मैनेजर ओपन किए हुए किसी भी हैंग ऐप को क्लोज कर सकते हैं। नंबर 5 पर है क्लिक लॉक। ये एक्सेसिबिलिटी फीचर बहुत अंडर एस्टिमेटेड होता है। क्लिक लॉक इनेबल करने के बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं, आप फाइल मूव कर सकते हैं, वो भी बगैर माउस बटन को कंटिन्यूसली दबाए हुए। इनेबल करने का तरीका ये है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, माउस में जाना है, बटन टैब में जाना है, टर्न ऑन क्लिक लॉक पर आपने इसे इनेबल करना है। लॉन्ग टास्क करने वालों के लिए ये लाइफ सेवर है। नंबर 5 वर्चुअल डेस्कटॉप। अगर आपका PC वर्क प्लस पर्सनल सब कुछ मिक्स कर रहा है, वर्चुअल डेस्कटॉप्स आपको प्रोफेशनल लाइफ सेवर लगेंगे। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप 1 पर आपने वर्क ऐप है, डेस्कटॉप 2 पर गेमिंग ब्राउजिंग है, डेस्कटॉप 3 पर प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप स्विच करने के लिए आपने विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस D प्रेस करना है, फौरन नया डेस्कटॉप बन जाएगा। विंडोज़ प्लस कंट्रोल आपने नेक्स्ट एरो करना है तो नेक्स्ट डेस्कटॉप ओपन होगा। विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस प्रीवियस करेंगे तो आपको पिछला जो डेस्कटॉप है वो नज़र आ जाएगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ डेस्कटॉप पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। नंबर 6 पर है फाइंड माई डिवाइस। अ लॉट ऑफ पीपल इस फीचर को एक्टिवेट ही नहीं करते। विंडोज़ 11 में आपने क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, फाइंड माई डिवाइस ऑन कर दें। अगर आपका लैपटॉप कभी चोरी हो जाए तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ट्रैक लोकेशन, लॉक, वाइप डेटा सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन को आपने इनेबल रखना है। नंबर 7 पर है टर्न विंडोज़ इनटू एप्स। आप अपने फेवरेट वेबसाइट को डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ChatGPT, कैनवा, नोशन, यूट्यूब स्टूडियो या कोई भी वेबसाइट। जैसे कि क्रोम के लिए आपने क्या करना है कि 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेव एंड शेयर पर जाना है और यहाँ से आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप बना सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज में 3 डॉट्स पर जाएं, मोर टूल में जाएं और यहाँ से आपने इस तरह से किसी भी वेबसाइट का एक शॉर्टकट बना लेना है। इस तरह से आप अपनी फेवरेट वेबसाइट का शॉर्टकट बनाकर इसे ओपन कर सकते हैं। नंबर 8 पर है गॉड मोड। विंडोज़ का सबसे क्लासिक हिडन फीचर
आपने क्या करना है कि जैसे कि न्यू फोल्डर आपने क्रिएट करना है डेस्कटॉप पर और इसका नाम ये वाला रख दें, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका एक लंबा सा नाम रखना है। फोल्डर इंस्टेंटली कंट्रोल पैनल आइकन बन जाएगा। इसके अंदर विंडोज़ की एडवांस सेटिंग प्लस 200 एक ही जगह पर आपको नज़र आ जाएंगी। पावर यूज़र के लिए नेक्स्ट लेवल कंट्रोल है ये। नंबर 9 पर है इमोजी एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसे ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस सेमीकोलन को आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। इंस्टेंटली आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि इमोजीज, सिंबल्स, इसके बाद यहाँ पर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री वगैरह। व्हाट्सएप, वेब, ईमेल, चैटिंग हर जगह पर ये यूज़फुल है, तो आप इस फीचर को भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 पर है पिन ऐप क्विक लॉन्च। टास्क बार पर पिन ऐप खोलने के लिए जैसे ही आप विंडोज़ प्लस टी दबाएंगे, टास्क बार का पहला पिन ऐप हाईलाइट हो जाएगा। अब आप एरो की से राइट और लेफ्ट के साइड पर मूव कर सकते हैं। इंटर दबाएंगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप बगैर माउस यूज़ किए एक शॉर्टकट से टास्क बार से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। नंबर 11 पर है वॉल्यूम मिक्सर। टास्क बार में वॉल्यूम आइकन पर राइट क्लिक करें, वॉल्यूम मिक्सर पर क्लिक करें। सिस्टम वॉल्यूम कंट्रोल पूरे विंडोज़ की जनरल आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वॉल्यूम, विंडोज़ की पिंग, अलर्ट साउंड, नोटिफिकेशन की जितनी भी वॉइस है एडजस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम, हर ऐप की आवाज़ अलग अलग कंट्रोल होती है, जैसे कि क्रोम, गेम, मीडिया प्लेयर, जूम, स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड। फॉर एग्जांपल गेम की आवाज़ कम रखनी है लेकिन यूट्यूब की ज़्यादा, दोनों अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 12 पर है विंडोज़ बैकअप। विंडोज़ 11 में विंडोज़ बैकअप एक क्लाउड बेस्ड बैकअप फीचर है, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करें, इसके बाद डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और ऐप सेटिंग्स की प्रेफरेंसेस वन ड्राइव पर सेव हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे पीसी पर साइन इन करें तो आपकी फाइल्स और सेटिंग ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगी। याद रखें ये क्लाउड बैकअप है, पुराने फाइल हिस्ट्री या बैकअप एंड रिस्टोर से काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लैपटॉप या पीसी ख़राब हो गया है तो जब आप नए लैपटॉप या पीसी पर जाते हैं तो आपने वहां पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन करना है। वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो आपके पहले वाले पीसी पर या लैपटॉप पर साइन इन था, तो जितना भी आपका बैकअप होगा वो आपके नए कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, पिक्चर, डेस्कटॉप सेटिंग, ऐप सेटिंग, वो सारी आपके नए लैपटॉप पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप बैकअप का यूज़ करके अपनी जितनी भी सेटिंग है वो रीस्टोर कर सकते हैं नए कंप्यूटर में। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि विंडोज़ का कौन सा हिडन फीचर आप पहले से यूज़ कर रहे थे और कौन सा आज पहली बार डिस्कवर हुआ है। और अगर आप टेक्निकल फिक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिकल, सिंपल और रियल वर्ल्ड टेक सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे प्रोडक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।